नमस्कार। आइए सुनते हैं पूर्णिमा व्रत कथा। काशीपुर नगर के एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देख भगवान विष्णु जी ने स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे विप्रे, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनका व्रत पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का भी अपना महत्व है, किंतु उपवास से मात्र भोजन न लेना ही नहीं समझना चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान हैं, अतः अंदर व बाहर शुचिता बनाए रखें और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मानव मात्र का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन, धनवान, राजा हो या व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्कामुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा दुर्गंधव और गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। इस कथा के अनुसार जैसे लक्कड़हारा गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति व प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप सुख भोग कर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। एक साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उसने मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्य व्रत पूजन करूँगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। सभी वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। वहां उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। उसके अपने घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गईं। एक दिन कलावती ने किसी के घर श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा और घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले ही दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दें, क्योंकि वह निर्दोष हैं। राजा ने अगली सुबह उनका धन धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यव्रत का जीवन भर का आयोजन करता रहा। परिणाम स्वरूप उसे संसारिक सुख भोग कर मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी प्रकार एक बार राजा तुंगध्वज ने वन में गोपगणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, किंतु अपने अभिमान की वजह से राजा ना तो पूजा स्थल पर गया, न दूर से ही प्रणाम किया और ना ही गोपगणों द्वारा दिया प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम यह हुआ कि राजा के पुत्र, धन धान्य, अश्व, गजादि सब नष्ट हो गए। राजा को फिर ये आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान का निरादर है। तब उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वह तुरंत वन में गया और गोपगणों को बुलाकर उसने सत्यनारायण भगवान की पूजा व विधि पूछी और बाद में पूजा की। फिर उसने उनसे ही प्रसाद ग्रहण किया तथा घर आ गया। उसने देखा कि विपत्ति टल गई है और उसकी सारी संपत्ति तथा जन सुरक्षित हो गए। राजा प्रसन्नता से भर गया और अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। माँ लक्ष्मी को खीर बेहद पसंद है। चैत्र पूर्णिमा के दिन उन्हें खीर या सफ़ेद मिठाई का भोग लगाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जीवन की सभी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं।
शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा के दिन सुबह पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और शाम को दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।